LAC DJI myself Vimal Prajapati. Students, in this video we will solve question number 4 and 5 of exercise 2.4 of class 10 NCERT Maths. Okay. So question number 4 is, if two zeros of the polynomial x power 4 minus 6x power 3 minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3 find other zeros. मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो इसके टू जीरोस ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया गिवन टू जीरोस 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. ओके, सो फाइंड अदर टू जीरोस. ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी के दो जीरोस बचे उनको आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको हम कंपेयर कर लेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. कंपेयर विद ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e से. ओके, यहाँ से आप a b c d e फाइंड कर लेंगे. a इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या है a, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 यहाँ पे क्या है 1, देन a इज इक्वल 1. ठीक है ना. सिमिलरली b इज इक्वल आपका हो जाएगा क्या माइनस 6, c इज इक्वल माइनस 26, d इज इक्वल 138 एंड e इज इक्वल माइनस 35. ये हो गया. ठीक है ना. तो यहाँ से आपने a b c d e फाइंड कर लिए. अच्छा, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो टू जीरोस ऑलरेडी गिवन है, तो टू जीरोस जो आपको फाइंड करना है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहीं पे इसको लेट कर लेते हैं. लेट अदर टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा. हमने टू जीरोस जो है वो लेट कर लिए अल्फा एंड बीटा. नाउ सम ऑफ जीरोस कंडीशन, सम ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए. ओके, तो सम ऑफ जीरोस, अब यहाँ पे एक जीरो आपका जो है अल्फा एंड दूसरा बीटा है और दो ऑलरेडी दे रखे थे 2 प्लस रूट 3, इनका सबका हमने सम फाइंड किया तो क्या आएगा माइनस बी. बी क्या है माइनस 6. ओके, अपॉन ए क्या है 1. तो यहाँ से सम ऑफ जीरो से एक आपकी कंडीशन बनेगी, देखिए ध्यान से, प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 ये तो आप कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे. आपका यहाँ बचा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 1 का 6 में डिवाइड करेंगे 6 रहेगा. अच्छा, अब क्या बचा, ये 2 प्लस 2 बचा जो आपका बनेगा 4, 2 प्लस 2 4, ये उधर ले जाएंगे 6 की तरफ तो माइनस 4 हो जाएगा. ठीक है ना. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 6 माइनस 4 क्या बना 2. तो यहाँ पे ये मैंने कंडीशन जो है डायरेक्टली यहाँ पे बना दी. आप चाहे तो इसका एक स्टेप यहाँ पे बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 मतलब 4. ठीक है ना. अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल 6. तो 4 को बाद में ट्रांसफर करेंगे तो आपका माइनस 4 हो जाएगा. ये आपकी कंडीशन बनी. आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम फाइंड कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे 4 जीरोस हैं आपके e अपॉन a, ये होता है 4 जीरोस हैं तो एक अल्फा बीटा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, इनका सबका प्रोडक्ट. ओके, तो e इज इक्वल क्या है, e आपका है माइनस 35 अपॉन a है आपका 1, तो a हमने 1 पुट कर दिया. तो यहाँ से देखिए कंडीशन क्या बन रही है आपकी, एक अल्फा बीटा. अच्छा, ये आपका देखो आइडेंटिटी बन रही है अल्फा प्लस a प्लस b, a माइनस b आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है ना. इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल माइनस 35. 1 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर रहेगा. अल्फा बीटा 2 स्क्वायर आपका 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर क्या होगा, रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा इज इक्वल माइनस 35. मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल 4 से 3 को माइनस करें 1, तो 1 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा में तो वो सेम आ जाएगा, इज इक्वल माइनस 35. एक कंडीशन आपकी ये बनी. आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे जो आपकी बनी थी, यहाँ से एक वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल 2 माइनस अल्फा. ठीक है ना. या फिर अल्फा इज इक्वल फाइंड कर लो तो बीटा में चेंज हो जाएगा ये. तो ये आपका बीटा आ गया. यहाँ आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनको जो है सॉल्व करना है. इससे आपके जो 2 जीरोस अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी, 2 जीरोस मिल जाएंगे. ठीक है.
तो सॉल्व करते हैं ये दोनों इक्वेशन को। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो इक्वेशंस बने हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से बीटा की जो वैल्यू हम 2 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। अल्फा बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2 माइनस अल्फा इज इक्वल माइनस 35 ऑलरेडी है। ओके, अब इससे सॉल्व कीजिए। अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में करेंगे 2 अल्फा इंट अल्फा का अल्फा में होगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल माइनस 35। अच्छा, आप इसको जो है इधर ले आइए, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये आपके ऑलरेडी है। मैंने इसको जो एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया, मतलब और ज्यादा पावर वाला टर्म मैंने पहले लिखा, उसके बाद में 2 अल्फा, और इसको भी इधर ले आएंगे तो आपका बन जाएगा प्लस 35 इज इक्वल 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन अल्फा स्क्वायर जो पॉजिटिव टर्म बन जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा हो जाएगा माइनस 35 इज इक्वल 0। माइनस का मल्टीप्लाई करने से सभी के साइन चेंज होंगे, जितने भी टर्म्स हैं टोटल टर्म्स के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये आपका जो इक्वेशन बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे आप सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ पे 35 है और आगे ये अल्फा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मतलब 1 है, तो 35 वर्सेस 35। अब 35 को ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करेंगे जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करें दोनों का, तो 35 आना चाहिए, और उन दोनों को प्लस करें या फिर माइनस करें उन दोनों नंबर्स को जिनका प्रोडक्ट 35 आ जाएगा, और उन दोनों को प्लस और माइनस करने से आपका आना चाहिए 2, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है एकदम से ऐसे नंबर्स को फाइंड करने के लिए जो है क्या आपके पास एक ट्रिक है कि बस आप ये छोटा सा नंबर 35 आप सिर्फ इतना देख लीजिए 35 किसकी टेबल में आता है, तो 35 5 और 7 की टेबल में आता है। सिमिलरली यहाँ से अगर 5 की बात करें तो 5 7 जा 35, तो 5 और 7 अपने आप से 7 जो है अपने आप से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई तो करने से 35 मिल जाएगा, और 7 से 5 को माइनस करेंगे अगर, तो आपका क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ भी आपको क्या करना है, अब जो नंबर आपको चाहिए 2 वो नेगेटिव चाहिए। अगर 7 से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 से 7 को अगर माइनस कर दें तो -2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 7 अल्फा कर दीजिए। 5 अल्फा से 7 अल्फा को माइनस करेंगे तो -2 अल्फा आ जाएगा, माइनस 35 इज इक्वल 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म है इनमें से अल्फा कॉमन है, तो यहाँ पे अल्फा बचेगा, और यहाँ बचा आपका 5, अल्फा तो कॉमन हो गया, माइनस। अब इन दोनों में से अल्फा तो है नहीं बट नंबर है दोनों में, और ये दोनों नंबर जो है 7 से डिविजिबल है, दैट मींस यहाँ 7 कॉमन हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन यूज कर दिया, 7 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन साइन चेंज होंगे। माइनस साइन जब ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले अगर माइनस साइन आ जाता है, देन आपके जो साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो आपका 7 बचेगा, माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 का डिवाइड कीजिए 35 में, 7 5 से 35, ओके। तो अल्फा प्लस 5, अल्फा प्लस 5 ये आपका कॉमन हो गया, अल्फा प्लस 5। अब आपका बचा अल्फा माइनस 7 इज इक्वल 0 नाउ, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इफ अल्फा प्लस 5 इज इक्वल 0 देन अल्फा इज इक्वल -5 आपका आ जाएगा। इफ अल्फा माइनस 7 इज इक्वल 0 देन अल्फा इज इक्वल आपका आ जाएगा +7, ठीक है। ये आपके अल्फा की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब जो आपका फर्स्ट है वहां से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इफ अल्फा इज इक्वल 7, अगर अल्फा इज इक्वल आप 7 लेते हैं देन बीटा इज इक्वल क्या होगा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल 2 माइनस अल्फा की वैल्यू आप 7 पुट करेंगे, देन आपको मिलेगा यहाँ -5, ठीक है ना। 2 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -5, ठीक है। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल अगर 7 है देन बीटा इज इक्वल आपका हो जाएगा -5, तो ये आपके 2 zeros हो गए, ठीक है। अगर इफ अल्फा इज इक्वल -5 अगर आप लेते हैं देन बीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस और अल्फा यहाँ पे क्या ले रहे हैं -5, तो माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ +5 बन जाएगा इज इक्वल 7। क्योंकि से जो 2 zeros आपके हैं वो आपके -5 एंड 7 है, या तो आप -5 एंड 7 बोलिए या फिर 7 एंड -5 बोलिए, मतलब 2 zeros आपने फाइंड कर लिए, वो क्या मिल गए 7 एंड -5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस कुछ ऐसे बताए हैं जहां पे हम अदर जीरोस को फाइंड करते हैं, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज आपका जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो मैंने बताया था वहाँ पे 2 मेथड्स बताए थे। एक्सरसाइज 2.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वहां से क्वेश्चन नंबर जो 3 था,
तो वहां से भी आप मेथड देख सकते हैं, जो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। तो ये इजी मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। एक डिवीजन मेथड भी है, वहां से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, now see the next question. Question number 5. If the polynomial x power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर इस पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, मतलब जब इस पॉलिनोमियल से इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो x प्लस a आता है। देन कंडीशन जो बनेगी वहां से आपको फाइंड करना है, फाइंड k एंड a, दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करना है क्या, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ओके डिवाइड करते हैं। डिवाइड का जो प्रोसेस है वो मैंने एक लास्ट वीडियो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो उसको, वहां से आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस था वो क्या था कि हमें हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म था इस स्टेप में कैंसिल करना होगा। यहाँ पे x पावर 4 है और यहाँ पे x पावर 2 है, ठीक है ना। तो अब हम कितने का और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें जो आपको x पावर 4 मिल जाए। तो यहाँ x पावर 2 ऑलरेडी है तो x पावर 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे देन x पावर 4 आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया देन x पावर 4 मिला। अब x स्क्वायर हम पूरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या मिलेगा, माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर का x में करेंगे x पावर 3 प्लस x स्क्वायर का k में करेंगे देन आपका हो जाएगा kx स्क्वायर। ओके अब डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है, माइनस करना पड़ेगा और माइनस की कंडीशन में ये साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। ओके x पावर 4 से x पावर 4 को माइनस करेंगे ये तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों लाइक टर्म्स है x क्यूब। यहाँ पे नेगेटिव जो है 6x पावर 3 है और प्लस का आपका 2x पावर 3 है। आप चाहे तो इसको जो है किस तरीके से लिखेंगे, पॉजिटिव वाले को आप पहले लिख लीजिए और नेगेटिव वाले को आप बाद में लिखिए, तो इस तरीके से भी सिंपल हो जाता है। 2x क्यूब से 6x क्यूब को माइनस करना है तो सीधा सीधा माइनस नहीं होगा, उल्टा माइनस करना पड़ेगा, देन माइनस आ जाता है और 6 से 2 को माइनस करेंगे 4x क्यूब। एक तो आपका ये प्रोसेस हो गया, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है तो इस कंडीशन में माइनस करेंगे 4x क्यूब आएगा और नेगेटिव वाला जो नंबर है पॉजिटिव वाले नंबर से थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। ओके सिमिलरली आप ये देखिए, आप चेक कीजिए, अब k जो है एक वेरिएबल है, एक कह सकते हैं, मतलब ये आर्बिट्रेरी एक वेरिएबल है जो अब 16 और k इनको ना तो प्लस किया जा सकता है ना माइनस किया जा सकता है। इस कंडीशन में आप इसको कैसे लिखेंगे, 16x स्क्वायर से माइनस करना है kx स्क्वायर को, तो यहाँ x स्क्वायर को माइनस कर कॉमन कर लीजिए तो आपका 16 माइनस k बचेगा, वो आप स्टेप यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस 16 माइनस kx स्क्वायर, ठीक है ना। अब k कोई नंबर तो है नहीं जिसे हम प्लस माइनस कर दें, ठीक है ना। ये आपका स्टेप बना। अब क्या करना है, आप यहाँ से माइनस 25x को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको इरेज कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके अब क्या है, वही प्रोसेस आपको फिर से करना है कि -4x क्यूब इसको आपको कट करना है। यहाँ कोई नंबर नहीं है और आपको नंबर चाहिए -4, तो -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अच्छा x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर है तो x पावर 1 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 ऑलरेडी है, x पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है क्या बन जाएगा, x पावर 3, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में सेम बेस में आपके पावर्स ऐड हो जाते हैं तो आपका इस तरीके से x पावर 3 आ जाएगा। ओके अब नेक्स्ट जो टर्म्स है इनमें मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा वो भी नोट करते हैं। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस हो जाएगा और 4 का 2 में करेंगे 4 टू द 8 और x का x में करेंगे देन x स्क्वायर। ओके प्लस का माइनस, बिकॉज माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4, यहाँ पे नंबर नहीं है तो 4 का k में करेंगे देन 4x 4k और ये वाला x, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये आपका 4x क्यूब से 4x क्यूब को माइनस करेंगे, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर है। अब यहाँ से समझिए 16 माइनस k से आपको क्या करना है, -8 करना है, -8 और
एक्स स्क्वायर जो है जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन किया था एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सॉरी बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कॉमन कर लेंगे। तो अब 16 से 8 को माइनस करेंगे तो आपका 8 बचेगा माइनस के, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 16 से 8 को माइनस करेंगे 8 और ये आपका माइनस के और ये आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों एक्स वाले टर्म हैं, लाइक टर्म्स हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये 25 और ये 4k है। तो जो 4k है ये आपका जो है इसमें ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका जो k के साथ नंबर है, तो k कोई नंबर तो है नहीं जिसको हम प्लस माइनस करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला हम पहले लिख लेंगे 4k और माइनस का 25 हम बाद में लिख लेंगे और x सिमिलरली कॉमन होगा जैसे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन किया, ठीक है। प्लस 10 को हमने नोट कर लिया यहाँ पे। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो प्रोसेस पहले था बिल्कुल इसी स्टेप में भी वही हम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। अब आपको एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म आपको कैंसिल करना है, 8 माइनस के आपको चाहिए यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो आपको 8 माइनस के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी ये वाला आ जाएगा। तो 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर ये वाला ऑलरेडी है माइनस। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 का 8 माइनस के में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2 8 हो जाएगा 16 और 2 का k में करेंगे तो माइनस 2k, ठीक है ना, और ये वाला माइनस ये आगे आ गया और ये आपका बचा x, ठीक है। अब 8 माइनस k का जब k में करेंगे तो आपका बनेगा 8 का k में करेंगे तो 8k और माइनस k का k में होगा तो आपका बन जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये साइन चेंज हो गई तो आपका पूरा कट हो जाएगा। अब ये जो बचे हैं इनको आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 4k माइनस 25 से क्या करना है, प्लस करना है किसको, 16 माइनस 2k, 16 माइनस 2k। अच्छा ब्रैकेट से बाहर क्या है आपका x, वो कॉमन है। यहाँ से देखिए 4k से 2k को माइनस करेंगे 2k बचा और 16 से 25 को माइनस करो तो माइनस 9 बचा, समझ गए ना। 16 से 25 को माइनस करेंगे माइनस 9 और ये आपका x, तो ये सॉल्व किया तो आपका आ गया 2k माइनस 9x, ठीक है ना। ये अब ये आपके टोटल जो है यहाँ पे वेरिएबल x तो है नहीं, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो 10 से अब जब आप माइनस करेंगे किसको, 8k माइनस k स्क्वायर को, तो 10 माइनस करने से साइन चेंज होते हैं तो माइनस का 8k हो जाएगा और प्लस का k स्क्वायर, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी बनेगी। यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, तो आपका क्या बना, k स्क्वायर को आपने पहले लिख लिया माइनस 8k और प्लस 10, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे जो बना, ठीक है ना। तो ये जो है आपका आ गया रिमाइंडर, बिकॉज अब इसका इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ x पावर आपका है 1, ठीक है, और यहाँ x पावर है 2 हाईएस्ट, जो मतलब डिग्री है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो 2 ज्यादा है, 2 से 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये आपका क्या बन गया, रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि जब इससे इसको डिवाइड किया जाएगा देन आपको जो रिमाइंडर है वो x प्लस a आएगा, और हमें जो रिमाइंडर मिला वो ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो रिमाइंडर था वो आया 2k माइनस 9x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ये रिमाइंडर आपने जब भी प्रोसेस जो डिवाइड किया था तो वहां से रिमाइंडर ये मिला था, और रिमाइंडर ऑलरेडी जो है दे रखा है x प्लस है, तो मैंने उसको भी इक्वल में कर दिया, बिकॉज उन्होंने कह दिया कि रिमाइंडर ये आएगा और हमने जो किया तब रिमाइंडर ये आया, तो दोनों ही बातें जो है इक्वल होंगी, तो मैंने उसको इक्वल कर दिया। यहाँ से आप कंपेयर करिए, कंपेयर both sides, comparing on both side like coefficients। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 1 और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो है आपका 2k माइनस 9, देन 2k माइनस 9 इज इक्वल क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो n। अच्छा इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म a है, तो यहाँ पे पूरा आपका जो है विदाउट वेरिएबल वाला जो टर्म है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 वो आपका क्या है a, ठीक है ना। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 2k इज इक्वल 1, 2k इज इक्वल 1
ये नेगेटिव साइन है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 9 2k is equal 10 and k is equal 10 upon 2 2 5 is 10 then k is equal 5। ओके, अब क्या करना है, k की वैल्यू अब आपने फाइंड कर ली 5, तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देन k इज इक्वल आपको मिल जाएगा k की जगह 5 स्क्वायर माइनस 8, k की जगह 5 प्लस 10, 5 स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 8 5 से 40 प्लस 10, 25 और 10 ये आपके 35 हो गए, माइनस 40 बचा, 35 से 40 को माइनस करेंगे माइनस 5, k इज इक्वल माइनस 5। स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ से आपको k की वैल्यू और a की वैल्यू मिल गई माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है देन यू मे कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज एंड विद न्यू चैप्टर नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।